हेलो, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट आज के दिन पर एक हफ्ते के बाद हम हमारे कॉर्ड्स को ट्रेन करने वाले हैं। पिछली बार हमने हमारे कॉर्ड्स को एक डिफरेंट जिम में ट्रेन करा था और उसके बाद हमने हमारे रेगुलर जिम में अपने हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करा था। और हर बार की तरह आज के दिन पर मेरे पास कोई भी मोटिवेशन अवेलेबल ही नहीं है। और ये चीजें मैं हर बार लेग डे के दिन पर हमेशा फेस करता हूँ। मॉर्निंग से लेकर ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक मेरे अंदर कोई भी मोटिवेशन ही नहीं होता कि मुझे आज के दिन पर अपने लेग्स को ट्रेन करना है और जिम जाकर एक वर्कआउट सेशन को परफॉर्म करना है। बट जैसे जैसे जिम का टाइमिंग करीब आना शुरू हो जाता है, जैसे ही मैं जिम के लिए घर से निकल जाता हूँ, मेरा जो माइंडसेट और मेरी जो मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है। और ऑलमोस्ट जिम पहुंचने के बाद मैं पूरी तरह से एक जोन में चला जाता हूँ और मेरा जो माइंडसेट और मेरी जो मेंटेलिटी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। और तब के टाइम पर मेरा बस एक ही गोल होता है, वो होता है हर वेरिएशन पर अपना बेस्ट देना, हर वेरिएशन पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का ट्राई करना। और ऑलमोस्ट ये चीजें हर बार मेरे साथ होती ही रहती है। और उस पर्टिकुलर जोन में जाने के लिए मुझे बस एक ही चीज करनी पड़ती है, वो है लोगों की बातों को याद रखना। ऑलमोस्ट जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करा था, तब लोग मुझे अपने चेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा मॉक करते थे, मुझे अपने वीक मसल ग्रुप पर बहुत ही ज्यादा टॉन्ट करते थे। बट पिछले 6 महीनों में जब मैंने अपने चेस्ट पर बहुत सारा काम किया, उससे काफी हद तक डेवलप करा, तब लोग मुझे अपने लेग्स के बारे में बातें करना शुरू कर दिए। इसलिए जब भी लेग डे होता है और जब भी मेरे पास कोई भी मोटिवेशन अवेलेबल नहीं होता, तब मैं इन चीजों को याद करना शुरू कर देता हूँ। और तब मैं धीरे धीरे उस पर्टिकुलर जोन में जाना शुरू कर देता हूँ। सो अभी हम जिम के लिए निकलते निकलते उन सारी बातों को याद करना शुरू करेंगे। और ऑलमोस्ट जिम पर पहुंचने के बाद हम अपना पूरा फोकस अपने वर्कआउट सेशन में डाइवर्ट कर देंगे। सो लेट्स गो एंड मिलते हैं आपको जिम में एक अमेजिंग लेग वर्कआउट के साथ। सो लेट्स गो फॉर इट। सो पिछले वीक में हमने हमारे लेग्स को बस एक ही बार ट्रेन करा था। वहां पर भी हमने बस 4 मूवमेंट्स को ही परफॉर्म करा था। उनमें से 2 कंपाउंड मूवमेंट्स थे और 2 आइसोलेशन मूवमेंट्स थे, क्योंकि हमने लेग्स को सैटरडे पर ट्रेन करा था, जहां पर हम इवनिंग में एक कंपटीशन को खेलने जाने वाले थे। और ऑलमोस्ट सैटरडे के दिन पर हमने हमारे वाटर इनटेक को पूरी तरह से बंद कर दिया था, इसलिए ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए हमने बस 4 मूवमेंट्स को ही परफॉर्म करा था। बट आज के दिन पर हम हमारे सारे वर्कआउट को कंप्लीट करेंगे, सारे वेरिएशंस को अच्छे रेंज ऑफ मोशन और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ परफॉर्म करेंगे। और वर्कआउट को खत्म करने के बाद आखिर में हम हमारे एप्स को जरूर ट्रेन करेंगे। और रिसेंटली हमने ऐसा डिसाइड करा है कि हम एप्स को अल्टरनेटिव डेज पर ट्रेन करेंगे, जहां पर डे 1 पर हम साइड ऑब्लिक्स और क्रंचेस को परफॉर्म करेंगे और डे 2 पर हम लेग रेजेस और साइड ट्विस्टर्स को परफॉर्म करेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से अपने एप्स को रेस्ट देकर उन्हें अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम स्क्वाट्स के साथ अपने वर्कआउट को शुरू करेंगे और उसके बाद लेग एक्सटेंशंस को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट। Morning coffee down the street where everybody hopes to meet their perfect guy. You've been waiting for some time. Guess you're going, nice to know you, never know it. I've been looking through your eyes. Oh, I wonder who's inside. If you go सो वार्म अप्स के लिए हमने 20 केजीज के साथ इजीली 20 रिपीटेशंस लगा दिए हैं। तो अगले सेशन में जब हम स्क्वाट्स को परफॉर्म करेंगे, तब हम वार्म अप्स को 25 केजीज के साथ परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो हमारा वर्किंग सेट होने वाला है वो 30 केजीज के साथ शुरू होगा। उसके बाद एडिशनली 5 केजीज को ऐड कर हम हमारा दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे और आखिर में 40 केजीज के साथ हम हमारे वर्कआउट को खत्म कर देंगे। तो आज का दिन का हमारा जो टारगेट है वो है 40 केजीज के साथ 10 रिपीटेशंस को परफॉर्म करना। सो लेट्स गो फॉर इट। If you go, damn, I hope you don't leave alone. Oh, if you don't, you could stay.
सो पिछली बार जब हमने स्क्वाट्स को परफॉर्म करा था तब आखिरी सेट में 40 केजीज के साथ हमने 8 रेपिटेशंस परफॉर्म करे थे और वहां पर भी जो आखिरी के रेपिटेशंस थे वहां पर हमने थोड़ा सा सपोर्ट लिया था। इस बार भी हमारे साथ वही हुआ। आखिरी सेट परफॉर्म करते टाइम पर आखिर के जो भी रेपिटेशंस थे वो हमने थोड़ा सा सपोर्ट के साथ परफॉर्म करे, इसलिए अगले सेशन में हम थोड़ा सा वेट को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ उसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हो। सो वी आर डन विद स्क्वाट्स। अभी हम लेग एक्सटेंशंस को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। Where people go their separate ways and talk with me for days over lousy coffee cake. We don't need to watch the time, let everybody walk on by. And in another life you wouldn't be a passerby at any other breakfast place where people go their separate ways, separate ways. Oh, I think about it every day. Maybe I would've stayed if you looked my way. सो स्क्वाट्स और लेग एक्सटेंशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे क्वाड्स बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पंप हो चुके हैं, इसलिए लंजेस को हम थोड़े से कम वेट्स के साथ परफॉर्म करेंगे। यूजुअली हम लंजेस को 25 केजीज के 2 सेट्स लगाकर फिर आखिर में जाकर 30 केजीज का एक सेट परफॉर्म करते थे, बट इस बार हम 20, 25 और 30 केजीज के साथ इस वेरिएशन को एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। You could talk with me for days over lousy coffee cake. We don't need to watch the time, let everybody walk on by. And in another life you wouldn't be a passerby at any other breakfast place where people go their separate ways, separate ways. Where people go their separate ways. सो कल के दिन की तरह आज भी हम सॉक्स को लाना भूल गए, जिसके वजह से लंजेस को परफॉर्म करते वक्त हम अपने लेग्स में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। हम हर मॉर्निंग अपने आप को याद दिलाते हैं कि वर्कआउट को जाने से पहले हमें एक पेयर ऑफ सॉक्स अपने बैग में रखना है, बट हमेशा हम भूल जा रहे हैं। इसलिए हम घर जाते ही सबसे पहले सॉक्स को अपने बैग में रखेंगे और उसके बाद ही अपने पोस्ट वर्कआउट मील को खत्म करेंगे। सो वी आर डन विथ लंजेस। सो अभी हम लेग कर्ल को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एडेक्टर्स को ट्रेन करेंगे और आखिर में काफ रेजेस को परफॉर्म कर हम हमारा वर्कआउट वहाँ पर खत्म कर देंगे। और वर्कआउट को खत्म करने के बाद आखिर में हम अपने एब्स को ट्रेन करेंगे। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you, I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing
भाई की फिटनेस जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। ये कल वॉलीबॉल खेलने गया था और वहां पे अपना पैर तुड़वा के आए। सो भाई कैसा लग रहा है आपको अपना बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू? बहुत ही बुरा लग रहा है। सोचा था कि जिम करने के बाद थोड़ा कार्डियो हो जाए, इसलिए वॉलीबॉल खेलने गया था, तो ये कांड हो गया। अभी बहुत डर लग रहा है, बैठ बैठ के और वजन बढ़ जाएगा। बहुत बुरा लग रहा है इस बात के लिए। पानी पियो, बिस्किट खाओ, पानी पियो, बिस्किट खाओ। तो आज हर्ष ने मेरे बिना ही जिम कर ली, आज उसके जिम ब्रो के बिना। तो आपको कैसे लग रहा है भाई? तो भाई के बिना हमें बहुत ही ज्यादा लोनली फील हो रहा था, बट भाई ने हमें थोड़े से पिक्चर्स भेजे कि उसका पैर किस तरह से टूट चुका है। तो हम थोड़े से आंसू बहाने यहाँ पर आए हैं। सो भाई की थोड़ी सी खातिरदारी करने के बाद हम सीधा घर पर मिले थे। बाय। अंडा भी दिया आहे. तुझा आवाज जात नाही त्याला. सो वी आर फाइनली बैक होम। तो वर्कआउट को खत्म करने के बाद हम श्रीधर के घरों से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि वो कल के दिन पर हर रोज की तरह वर्कआउट के बाद वॉलीबॉल खेलने के लिए गया था, जिससे वो थोड़े से एडिशनल कैलोरीज को बर्न कर सके। बट कल के दिन पर खेलते खेलते उसके पैर में बहुत ही बड़ी चोट आई है। बट उसे मिलने के बाद हमें पता चला कि उसके बोन में कोई भी डैमेज नहीं है, बस ज्यादा स्वेलिंग होने के कारण उसे डॉक्टर ने 1-2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट कहा है। और इसे सुनकर मुझे थोड़ी सी ज्यादा खुशी हुई। और जब हम उसे मिलने के लिए गए थे, वो दो बातों से बहुत ही ज्यादा दुखी था कि 1-2 हफ्ते के लिए उसकी जिम मिस होने वाले है। 1-2 हफ्ते के लिए वो अपने स्टेप्स को कंप्लीट नहीं कर सकेगा, और ऑलमोस्ट जिस फिटनेस जर्नी को उसने शुरू करा था उसे थोड़ा सा वो पॉज करना पड़ेगा। बट ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, और ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखा भी देती है। क्योंकि जब मैं कट पर था, मुझे डेंगू हो चुका था आखिरी के दिनों में, जिसके वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। बट डेंगू को टैकल करने के बाद हमने एक डाइट ब्रेक को फॉलो करा था, जिसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथ और हमारा जो मसल मास था उसमें हमें बहुत ही डिफरेंस देगा। इसलिए कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, बस हमें उन चीजों को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट उसको मिलने के बाद, उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के बाद हम अभी घर पर आ चुके हैं। तो अभी हम हमारा बचा हुआ पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे और उसके बाद सीधा सोने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आज का लेग वर्कआउट बहुत ही ज्यादा इंटेंस था और ऑलमोस्ट हम बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कोई भी वीडियो रिलेटेड इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है keep_flexing। सो मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।